वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय साबर सर। जैसा कि हमने पढ़ लिया था, एलिमिनेशन मेथड भी पढ़ लिया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी पढ़ लिया था, और आज एलिमिनेशन मेथड के जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे वो पेंडिंग रह गए थे। तो काफ़ी दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हो पाई है, 2-4 दिन तक मैं वीडियो नहीं चढ़ा पाया किसी कारणवश, बिजी शेड्यूल की वजह से। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको आ जाएगी एलिमिनेशन मेथड के रिलेटेड, और एलिमिनेशन मेथड के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे मैं अपलोड कर रहा हूँ आज, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सारे। और आज के बाद इंशाल्लाह आपको कंटिन्यू यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। और चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में सारा पढ़ लिया 3.4 एलिमिनेशन मेथड तक। अब हम उनके करते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए आप। एलिमिनेशन मेथड का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके ऊपर अब आप आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है एलिमिनेशन मेथड का, और उसका पहला पार्ट है। तो वो पहला पार्ट अब हम करते हैं। देखो पहला पार्ट क्या कह रहा है, पहले हम इसका रफ स्केच बनाते हैं, जैसा कि हम बनाते होते हैं, आपको पता ही है। रफ स्केच बनाते हैं और फिर वहां से स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। देखो भैया, एक फ्रैक्शन लेनी है। मैं एक फ्रैक्शन ले लेता हूँ x अपॉन वाई। एक फ्रैक्शन ले लेता हूँ क्या, x अपॉन वाई। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम न्यूमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, अगर हम न्यूमिनेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर से 1 माइनस करते हैं, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, मतलब ये काट के क्या हो जाएगी 1। और दूसरी इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये कह रही है इट बिकम 1 अपॉन 2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम सिर्फ 1 ऐड करेंगे डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 1 अपॉन 2। अब क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट इज द फ्रैक्शन, हमें ये बतानी है कि फ्रैक्शन क्या है। तो चलो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो, लेट द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बी, लेट द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बी, लेट द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, लेट द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बी, लेट द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बी x अपॉन y। हम रिक्वायर्ड फ्रैक्शन को क्या मान लेते हैं, x अपॉन y। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अगर हम न्यूमिनेटर में 1 ऐड करते हैं मतलब x प्लस 1, और डिनोमिनेटर से 1 माइनस करते हैं मतलब y माइनस 1, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 1। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके पहले लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की शेप दे लेते हैं और फिर दूसरी इक्वेशन पकड़ते हैं। आप इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा x प्लस 1 y माइनस 1। इसको उठा के इधर ले आओ, x प्लस 1 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा x माइनस वाई माइनस माइनस सॉरी प्लस प्लस प्लस, तो प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरी स्टेटमेंट क्या थी कि इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूस हो जाती है क्या 1/2। अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाती है 1/2। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अगर हम न्यूमिनेटर में, अगर हम डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड करते हैं मतलब x प्लस वाई बाई 1, मेरा डिनोमिनेटर ये है ना, तो इसमें मैं 1 ऐड करूंगा, फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 1/2। करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ जाएगा 2x इक्वल्स टू वाई प्लस 1। तो हमारा यहाँ से जो बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम क्या बनता है। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया हमने, तो अब इसको उठा के उधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो भैया, हम यहाँ से कैसे निकालते हैं, अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर माइनस वाई है और यहाँ पर भी माइनस वाई है। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँ तो एक y प्लस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। इक्वेशन सेकेंड से फर्स्ट को माइनस करो, तो ये आ जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0,
और ये आ जाएगा x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। हम माइनस कर रहे हैं तो अल्टरनेट साइन लगेगा, माइनस प्लस माइनस, और ये खत्म है तो सॉरी 2x में से x निकालोगे तो x बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन गया माइनस का तो माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x आ गया 3। हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है और x की वैल्यू क्या आई है, बहुत ही खूबसूरत सी वैल्यू आई है, x इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे कि अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे कहाँ पर, कहीं पर भी पुट कर लो, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लो, इक्वेशन सेकंड में पुट कर लो, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, x की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x की जगह आ जाएगा 3 माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 5 माइनस वाई इक्वल टू 0, उसको उठा के उधर ले जाओ तो माइनस 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, तो ये जो वैल्यू आ गई है ये क्या आ गई है 5। तो y की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 5। हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई है और y की वैल्यू भी आ गई है, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या बनेगी 3/5। रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या बनेगी 3/5। देखो भाई, अब हम थोड़ा इसको मिटा देते हैं और रिक्वायर्ड फ्रैक्शन लिखते हैं और फिर कंडीशनें दोनों में आपको चेक कराता हूँ। देखो भाई, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या बनेगी, देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या है 3/5। अब हम दोनों कंडीशनें चेक करते हैं कि जो क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग हमारा काम कैसा चल रहा है। देखो क्या हमारा आंसर सही है या गलत है। देखो पहली कंडीशन क्या थी, फर्स्ट कंडीशन क्या थी, ये मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि न्यूमिनेटर में 1 ऐड करो और डिनोमिनेटर से 1 माइनस करो तो फ्रैक्शन बननी चाहिए 1, तो 4/4 बन रही है तो वो 1 ही आ गया, पहली कंडीशन ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या कह रही थी कि अगर आप सिर्फ न्यूमिनेटर में 1 ऐड करोगे तो फ्रैक्शन बन जाएगी 1/2, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब जो दोनों स्टेटमेंट थी वो मेरी, जो मेरा आंसर आया उससे मैच कर रही है, तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। चलो अब हम अगला पार्ट करते हैं। देखो इसका सेकंड पार्ट क्या है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट है, बड़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है वो। देखो भाई सेकंड पार्ट क्या है हमारा, वो बेहद इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार रिपीट भी होता है। देखो भाई सेकंड पार्ट क्या है, हाँ अब ये क्वेश्चन पहले हम इसका रफ स्केच बना लेते हैं, जैसा कि काम हम करते होते हैं। हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं कि क्वेश्चन का रफ स्केच बनाते हैं। तो बनाओ रफ स्केच क्या है। देखो भाई इसका रफ स्केच क्या बनेगा, थोड़ा इंटरेस्टेड सा क्वेश्चन है, इसका रफ स्केच बनेगा। कहता है 5 years ago नूरी was twice as old as सोनू। देखो भाई 5 years ago नूरी was twice as old as सोनू। दो बंदे हैं, एक है नूरी एक है सोनू, ठीक है, हाँ या ना, हाँ। 5 years ago, अच्छा नूरी की प्रेजेंट एज को मैं x मान लेता हूं और सोनू की प्रेजेंट एज को मैं y मान लेता हूं, ठीक है, ये ईयर्स में है x और y। 5 years ago 5 साल पहले, मतलब आज अगर ये x साल का है और ये y साल की है तो 5 साल पहले ये क्या होगा -5, आया ना, -5। अगर इसमें ये 5 साल पीछे गया है तो ये भी 5 साल पीछे जाएगी, नूरी और सोनू दोनों 5-5 साल पीछे जाएंगे, तो ये उनकी उम्रें आ जाएगी 5 साल पहले। प्रेजेंट एज से 5-5 हमने माइनस कर दिया। अब क्वेश्चन ये कहता है कि 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू, मतलब सोनू की उम्र को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो नूरी की उम्र के बराबर आ जाएगा। ये आपकी पहली कंडीशन है। मैंने रफ स्केच में ही कंडीशन बना दी है कि 5 साल पहले नूरी जो है वो थ्राइस ऑफ सोनू है, मतलब सोनू की उम्र को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो नूरी की उम्र आ जाएगी। 10 years later 10 साल बाद, अगर आज ये x साल का है तो 10 साल बाद हो जाएगा x प्लस 10, और अगर आज ये x साल का है तो y प्लस 10 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये कहता है कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी जो है वो सोनू की ट्वाइस है, मतलब आप सोनू को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो नूरी की उम्र जो है वो आपके पास विराजमान आ जाएगी, मतलब विराजमान हो जाएगी।
तो लिखो, मैंने स्टेटमेंट बना दी है। ये जो होता है ना, यही चीज आपके क्वेश्चन है। बस अब आपने एलिमिनेशन मेथड सीखा हुआ है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोगों ने सीखा हुआ है, तो आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। बस ये चीज जो है ना, ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है और हमें करना क्या है। दैट्स इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो है वो सब आपके सामने है, उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है। देखो अब, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, सेकेंड पार्ट है ये, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स ईयर। हम नूरी की प्रेजेंट एज को क्या मान लेते हैं, एक्स ईयर, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, और सोनू की प्रेजेंट एज को क्या मान लेते हैं, वाई ईयर। 5 साल पहले, आफ्टर 5 ईयर, या 5 ईयर अगो, 5 years ago, 5 years ago, age of Nuri, age of Nuri, नूरी की एज क्या हो जाएगी, x - 5 years। एज ऑफ सोनू, सोनू की एज क्या हो जाएगी, y - 5 years। ठीक है, हाँ या ना। अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्वेश्चन ये कहता है कि नूरी की उम्र को आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो सोनू की उम्र आएगी। सॉरी, हाँ, सोनू की उम्र को आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो नूरी की उम्र आ जाएगी। नूरी विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो देखो ये क्या बनेगा, ये आ जाएगा x - 5, 3y - 15, और इसको उठा के इधर ले आओ, x - 5 - 3y - 15 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x - 3y माइनस माइनस प्लस -20 इक्वल टू 0। ये आ गया इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। आई बात समझ? अच्छा भाई, अब करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर सॉरी, क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं भाई। सेकंड स्टेटमेंट, आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद, एज ऑफ नूरी की एज क्या हो जाएगी, नूरी की एज हो जाएगी x + 10 ईयर। नूरी की एज आ जाएगी x + 10 ईयर, और एज ऑफ सोनू की एज क्या आ जाएगी, y + 10 ईयर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो सोनू की उम्र को आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो नूरी की उम्र आ जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा, x + 10, 2y + 20, और ये आ जाएगा x + 10 -2y - 20 इक्वल टू 0। तो x - 2y इक्वल टू -10 इक्वल टू 0। अब ये कैलकुलेशन आपको पता है, छोटी मोटी कैलकुलेशन है, ये पढ़ाते पढ़ाते अब तीसरा लेसन खत्म होने की दार पर खड़ा है। ये आ गया आपकी कंडीशन सेकंड। अब देखो आगे क्या है, अब हमने इन दोनों कंडीशंस को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालनी है। चलो, अब दोनों स्टेटमेंट हमारे पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास बन गया है। अब यहाँ से हमने इसको सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो, हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, वो हमारे लिए ज्यादा आसान रहेगा। देखो भाई, एलिमिनेशन मेथड जो है वो ज्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। अगर मैं माइनस करूंगा तो x कट जाएगा। सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो x - 2y - 10 इक्वल टू 0 और x - 3y - 20 इक्वल टू 0। फ्रॉम के आगे वाली को हमेशा पहले लिखते हैं सब्ट्रैक्शन में। एडिशन में आप जो मर्जी अप्लाई करो, क्योंकि एडिशन में आप जो मर्जी करो,
क्योंकि कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी जो है ना वो होल्ड करती है, तो हमें कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करती है, सब्ट्रैक्शन में वो होल्ड नहीं करती है। तो देखो माइनस प्लस प्लस, अल्टरनेट साइन लगे कैंसल, ये आ गया y और ये आ गया 10, हाँ 10 प्लस 10 इक्वल टू 0। भैया कहीं ना कहीं तो गलती की है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन गलत बन गया है। -10 क्यों आ रहा है? शिट, मैंने यहाँ पर प्लस माइनस माइनस -20, ठीक है, फिर ये क्वेश्चन गलत क्यों बन गया है? एक मिनट में इसको चेक कर लेता हूँ, ऐसा क्या हो गया है कि क्वेश्चन जो है थ्राइस का तो ठीक था, 3 5 तो 15 5, ठीक है। ओहो ये देखो ना भैया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस -20, ठीक है, ट्वाइस में भी ठीक है। 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, हो ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। हाँ ठीक है, वहाँ पर गलती हो गई है। एक्सरसाइज 3 एंड हर, पहली कंडीशन बनती है इसकी x माइनस 3y -10। ओहो भैया ये गलती हुई ना, ये माइनस का इधर आके प्लस होगा तो ये आ जाएगा -10। हाँ ये गलती हो गई थी मेरे से, दूसरी कंडीशन मेरी ठीक है। ओके ओके ओके, एवरीथिंग इज ओके, डोंट बी नेगेटिव, ओके, एवरीथिंग इज ओके। जस्ट मैंने यहाँ माइनस की जगह प्लस डाल दिया था, तो प्लस माइनस माइनस -10 आ गया। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रॉम के आगे वाली को पहले लिख देते हैं, x माइनस 3y -10 इक्वल टू 0 और x माइनस 2y -10 इक्वल टू 0, माइनस प्लस प्लस, प्लस का 10 आएगा यार, प्लस 10, ये प्लस का 10 आएगा क्योंकि बड़ी रकम प्लस की है ना, हाँ प्लस 10। अब आ गया हम सही पटरी पर, ये आ गया प्लस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो -y + 20 इक्वल टू 0, तो -y इक्वल टू -20, माइनस माइनस कैंसिल, तो y आ गया 20। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कैलकुलेशन है और बड़े बड़े मैथमेटिशियन से भी थोड़ा प्लस माइनस में गलती हो जाती है, इसमें ऐसी कोई भी गलती की बात नहीं है। बस थोड़ा सा यहाँ मैंने यहाँ से प्लस माइनस माइनस, मुझे +10 लिखना था, मैंने -20 लिख दिया, तो उसकी वजह से गड़बड़ हुई, बाकी सारा ठीक है। अब हम यहाँ पर कहीं पर पुट करते हैं x की वैल्यू, सेकंड में पुट कर y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। पुट y = 20 इन इक्वेशन सेकंड। आप फर्स्ट में भी डाल सकते हो, मेरे पास सेकंड सामने है तो मैं सेकंड में लिख रहा हूँ। x - 2 × 20 -10 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x - 40 -10 इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा x - 50 इक्वल टू 0, तो आपके पास x आ जाएगा 50। ठीक है भैया, तो देयरफॉर एज ऑफ नूरी की एज होगी 50 साल, और एज ऑफ सोनू, प्रेजेंट एज है ये, प्रेजेंट एज लिख दो आप, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, और वो क्या हो जाएगी, सोनू कितना का है, 20 साल का।
अब हम कंडीशनें चेक करते हैं कि जो हमने दो कंडीशनें ली थी क्या वो सही है या गलत है। अब हम देखते हैं। पहली कंडीशन क्या थी कि 5 साल बाद, देखो भैया इसकी अगर 5 साल बाद की बात करो तो ये होगा 45 साल का, और सोनू की 5 साल पहले ये होगा 45 साल का, और ये हो जाएगा 15 साल का। आपको पता है कि 15 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएगा, तो ठीक बोल रहा था ना क्वेश्चन, नूरी विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। और अगला जो है वो क्या है कि 10 साल बाद ये हो जाएगा 60 साल का, और ये हो जाएगा 30 साल का। अब कह रहा था कि 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देख लो दोनों कंडीशनें बिल्कुल ठीक आ रही हैं। यस, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो थैंक यू सो मच। थोड़ा सा बीच में वो नूरी और ये यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन में एरर हो गया था, उसकी वजह से थोड़ा टाइम लग गया। तो बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई यूट्यूब चैनल मैथ बाय साबर सर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।